सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। मैंने भी बनाया है टाइम टेबल। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये टेबल थोड़ी बड़ी है तो मैं यहाँ पे बुक्स रख रखी हूँ, बट आपकी अगर टेबल से थोड़ी छोटी है, ये 2x4 की है, 2x4 फीट की है। और अगर आपकी छोटी है टेबल तो आप बुक्स ऊपर रखें, लेकिन इतनी ना रखें। मतलब मैंने तो दो रखी हैं, आप एक ही रखें। अगर आपको लगे नहीं ज़रूरी इधर रखना तो आप कहीं और स्टोरेज बनाएं। आप चाहे तो नीचे भी रख सकते हैं, कोई ऐसे जहाँ पे पैर ना लगे वहाँ रखें बुक्स को, या कोई कार्टून ले ले, कोई बॉक्स ले ले। टेबल आने से पहले मैंने बॉक्स के अंदर रख रखी थी, उसमें भी बहुत अच्छे से रहती है बुक्स। और मैंने तो फ़िलहाल यहाँ पे सारी बुक्स मेरी आ गई है, क्योंकि मेरे पास तो ये घर पे पड़ा था हमारे, तो पापा ने मुझे ये दे दिया। पानी की बोतल होती है, इसको रखो, इसके इधर रख लो। स्टैंड मेरे ख्याल से इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आप कुछ भी रख के स्टैंड बना सकते हो। तो अब मैं बताती हूँ आपको अपना स्टडी रूटीन। ये प्रॉपर मेरा टाइम टेबल है, जो सही नहीं है तो हम आज नया बनाएंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने बस काटा पीटी कर रखी है। टाइम टेबल एक बार बनाने से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम टाइम टेबल बनाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमारे लिए वो सूटेबल है या नहीं। जब हम उसे फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं, कोई दिक्कत है। पहले टाइम टेबल ऐसे ही बनाना चाहिए और उसको फॉलो करने का ट्राई करना चाहिए। फिर अपन को कुछ चीज़ें पता चल जाती है कि इसमें कोई दिक्कत है, तो थोड़े दिनों बाद में अपन को नया टाइम टेबल बनाना चाहिए। और टाइम टेबल होना भी बहुत अच्छी बात होती है। जब अपन को टाइम को मैनेज करना है और अपन को समझ में नहीं आता कि टाइम जा कहाँ रहा है, तब भी ज़रूरी है। और हाँ, अगर आप नया टाइम टेबल बनाते हो तो पहले अपने पुराने वाले टाइम टेबल को साथ में रखें। मैं भी इसको साथ में रखूँगी, इसको ध्यान में रखूँगी कि इसमें मैंने क्या क्या लिखा है। और सारा टाइम टेबल मैं इसका कॉपी करने वाली हूँ, बस कुछ चीज़ें मैं चेंज करने वाली हूँ। तो चलिए अपन टाइम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितनी बजे आप उठते हो ना दिन, उस हिसाब से आप अपना वो टाइम लिखिए। जैसे आप, कोई होता है सुबह के 3 बजे उठता है, कोई होता है 4 बजे, कोई 5 बजे, कोई उठ ही नहीं पाता तो वो 6 बजे या 7 तक जो मेरे को काम करना है सुबह उठने के बाद में, जो भी काम है, मुंह धोना है, ब्रश करना है, वो करूँगी। सेकेंड अपना है 4:30 पे। किसी किसी का होता है कि पढ़ते हैं, बट मेरा क्या है, मुझे उठने के बाद में भूख लग जाती है बहुत जल्दी। मतलब अगर मेरे को उठे हुए अगर 2 घंटे हो गए तो मेरे को भूख लग जाती है। तो मैं अगर पढ़ने बैठी, फिर पता नहीं कब नहाऊंगी, कब एक्सरसाइज करूंगी और फिर कब खाना खाऊंगी, ऐसे करके मैं लेट हो जाती हूँ। ऐसे मैंने 2-3 बार टाइम टेबल बनाया भी था। तो मैं क्या करती हूँ, 4:30 बजे के बाद में मैं करती हूँ आधा घंटा एक्सरसाइज करती हूँ। फिर नहाने जाती हूँ तो यहाँ पे लिख देती हूँ 5:30। 5:30 बजे बाद में मैं क्या करती हूँ, मेडिटेशन का टाइम पीरियड लगाती हूँ। जब मैं आधा घंटे का करती हूँ लिखने को, तो मैं आधा घंटा लिखती हूँ, बट करने के लिए मेरे से 20 मिनट ही हो पाता है। तो यहाँ पे मैं टाइम लिख देती हूँ मेडिटेशन का, 4 AM से लेके 6 AM। मेरे 2 घंटे में मेरा खुद का काम होता है। तो पढ़ने में बैठती हूँ 6 बजे। तो 6 बजे मेरा पहला रूटीन स्टार्ट होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना, उससे पहले मैं 1 गिलास दूध लेती हूँ, या तो कॉफ़ी बना लेती हूँ, या फिर उसमें कुछ सिंपल दूध भी ले लेती हूँ, या कभी ओट्स मिला लेती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ डाल के, या मैं कॉफ़ी बना के 1 गिलास मैं ले लेती हूँ। और जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं साथ में उसको लेके बैठती हूँ। 8 AM हो गया, फिर 8 से 10 हो गया, फिर 10 से 12 यहाँ पे PM आ जाता है। तो मैं 12 बजे तक क्या करूँगी, पढ़ाई करूँगी। यहाँ पे मैं जो गैप लूँगी बीच में, वो मैं लिखूँगी नहीं। क्यों?
क्योंकि लिखना ज़रूरी नहीं है, जो हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से गैप लिया जाता है। अगर हम थक गए हैं तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो और अगर नहीं थके हो तो पढ़ लो। तो वो उस हिसाब से मैं देखती हूँ। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जो मैं 12 बजे क्या करूँगी, तो मैं यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के लिख रही हूँ, क्योंकि कभी मुझे कुछ ऐड करना हो तो मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ। और जो मैं PM से लेके 1 PM तक खाना खाऊंगी और साथ में 30 मिनट में या तो रेस्ट करूंगी या कुछ और करूंगी, मतलब। और अगर मैं नहीं कर रही हूँ रेस्ट, मेरे को पढ़ना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी। बट फ़िलहाल के लिए मैं सोच रही हूँ 30 मिनट का ही ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे 12:30 ही करूँगी। थोड़ा सा काटी पिटी हो गया इसका। मैं फिर से स्टडी स्टार्ट करूँगी 12:30 से 2 बजे। उससे फिर आगे जाएगा और आगे 4 PM तक स्टडी अपना करूँगी। तो 4 बजे से लेके 5 बजे तक मेरे पास जो भी काम होता है वो मैं करती हूँ, और फिर 2 घंटे में खाना बनाती हूँ। तो इंक्लूडिंग 4 से लेके 7 बजे तक 3 घंटे में मेरा जो भी काम होता है घर का वो कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देती हूँ 4 से 7 से स्टार्ट हो जाएगा। बट हाँ, मैं एक चीज़ भूल रही हूँ। यहाँ पे मैं शाम को 7 PM पे मुझे काम करना होता है, जैसे कि पूजा करनी होती है, तो उसको भी टाइम देना होता है। तो ये भी मैंने जब टाइम टेबल बनाया ना, उससे पता चला कि बहुत काम होते हैं जो अपन इग्नोर कर देते हैं टाइम टेबल बनाने के अंदर। यहाँ पे 7 से 10 मिनट तक पूजा, और फिर मैं आधा घंटा मेडिटेशन और करती हूँ, क्योंकि पूजा भी कर रही हूँ, मेडिटेशन आधे घंटे का हो ही जाता है। तो 7:14 PM तक, तो 7:40 से मैं खाना खाऊंगी। 8 बजे कर देते हैं, ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे 8 बजे मान के चल रही हूँ। 8 बजे से लेके तक पढ़ाई करेंगे। अब यहाँ पे 9:30 से 10 बजे तक जो भी मुझे काम करना, ब्रश वगैरह, सोने की तैयारी जो भी करनी वो करती हूँ। मैंने उस टाइम टेबल में बहुत कम चीज़ें ऐड करी हैं, ये तो लगभग सेम है, बस खाना खाने का टाइम मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। खाना बनाने का टाइम यहाँ पे यही है जो 4 से 6 है। यहाँ पे मैंने 7 तक कर दिया, क्योंकि मुझे और भी काम होता है, इसलिए मैंने। अब मेरा सोने का जो होता है वो 6 घंटे का होता है, तो मैं AM ओके। यहाँ पे मैं स्लीप लिख रही हूँ, मैंने किसी में भी कुछ नहीं लिखा, बट यहाँ पे स्लीप लिख रही हूँ, क्योंकि सोना जब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप अगर सो रहे हो तो मिनिमम आपको 6 आवर देने चाहिए। अगर आप दिन में सो रहे हो तो रात को आप कम सो तो भी चलेगा, और मिनिमम 6 आवर माइंड के लिए सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और टाइम टेबल में मैं आपको 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट अब बताने वाली हूँ। जैसे एक तो स्लीप वाला हो गया, स्लीप माइंड के लिए अच्छा होता है। अगर आप कम सो के पढ़ रहे हो तो वो अच्छा नहीं होता है माइंड के लिए, क्योंकि सोते टाइम अपना माइंड क्लीन होता है, उसके लिए सोना ज़रूरी होता है। उसमें मेमोरी सेव भी होती है। आप सोना चाहो तो 7 घंटे सो लो, 8 घंटे, बस 8 घंटे ज़्यादा हो जाएगा, 8 घंटे, 7 घंटे अच्छे होते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात है एक्सरसाइज। आप चाहे रनिंग करो आधा घंटा, या आप चाहे कुछ भी करो, बस ऐसा होता है कि ब्लड सर्कुलेशन है ना, स्पीड उसकी बढ़नी चाहिए, माइंड में उसका ब्लड का फ्लो होना चाहिए। उस वजह से माइंड क्लीन होता है और वो अच्छा होता है अपने माइंड के लिए। अपन को ईजीली चीज़ें समझ में आती है, याद होती है वगैरह वगैरह। कभी कभी आपकी तबीयत ठीक ना हो तो स्किप कर सकते हो, बट हाँ, सप्ते में 5 डेज़ तो करना इम्पोर्टेंट ही है। और अगर आप प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो पढ़ने का, तो डेली करने का ट्राई करें। और नेक्स्ट है फूड। खाना आप उतना ही खाएं जितनी आपको भूख है, बट इतना ज़्यादा ना खाए कि पेट एकदम फूल गया, मतलब दबा के खाना नहीं खाना है। उठने के बाद में 2 घंटे में बोला जाता है कि आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। तो अगर आपको भूख लग जाती है 2 घंटे में, अगर आपको आदत है
कि कुछ ना कुछ खाना तो आप पक्का खाएं। और कभी कभी किसी को आदत होती है कि उठने की 4 घंटे 10 घंटे 6 घंटे तक पड़े ही रहें, तो वो आदत होती है तो उनको फॉलो करें। कोई ज़रूरी नहीं है आप खाना खाएं, बट आदत अगर आपकी नहीं है तो आपको भूख ज़रूर लगेगी, 2 घंटे के बाद में लगेगी। आप तो कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए आपको। और हाँ, पानी प्रॉपर पिए। तो मैंने ये चीज़ें ऐड नहीं करी है, मैं पेंसिल से लिखने वाली जो मैंने बताई है, जो भी मैंने टाइम टेबल बनाया है वो मैं पेंसिल से लिखूँगी। और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई है मैंने आपको, वो भी करें। और अगर आपको कुछ पता हो तो आप वो भी करें। और टेक केयर और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या बताइए वो भी बता देती हूँ फिर से। एक्सरसाइज ज़रूरी, पानी पीना ज़रूरी, सोना ज़रूरी, और पढ़ना तो ज़रूरी है ही। और बाकी बीच में ब्रेक लेना भी थोड़ा ज़रूरी होता है, बट वो अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है कि थक गए उसके अनुसार लेना ज़रूरी होता है। टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो करके बताती हूँ आपको। और हाँ, आप टाइम टेबल बनाओ, फ्लेक्सिबल बनाओ, मतलब आपसे जितना फॉलो हो सके मतलब वैसे फ्लेक्सिबल बनाओ, लेकिन फॉलो ज़रूर करो उसे। और ऐसा नहीं करो कि ना टाइम टेबल बना लिया है, वो पड़ा है अलग से, अपन उसके अनुसार कुछ कर भी नहीं रहे, तो टाइम टेबल बनाने का कोई मतलब नहीं रहा ना फिर।